एक बाबा गुलाम शाह, एक श्री माता वैष्णो देवी, उसके बाद एक जामिया इस्लामिया श्रीनगर में। आपने उन लोगों को सारे हक हकूक दिए हैं, तब आपके असेंबली में बिल पास हो गए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, साइन बोर्ड मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, साइन बोर्ड मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। रियासी के कड़क्याल इलाके के स्थानीय लोगों ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बयान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री ने कहा था कि जिस जमीन पर श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस का निर्माण हुआ है वह सरकार की संपत्ति है और धर्म के नाम पर राजनीति क्यों की जा रही है। स्थानीय लोगों ने इसे गलत बताया और आरोप लगाया कि ये जमीन उनकी मालिकाना संपत्ति है जिसे पूर्व सरकार ने जबरन अधिग्रहित किया था। स्थानीय लोगों ने बताया कि वे पिछले 25 वर्षों से न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और हाल ही में अदालत के हस्तक्षेप से उन्हें राहत मिली। प्रदर्शनकारियों ने एसएमवीडी विश्वविद्यालय में विशेष धर्म समुदाय के लिए आरक्षण, जमीन मालिक परिवारों के लिए रोजगार और व्यवसायिक अवसर सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ये नहीं किया गया तो विश्वविद्यालय को बंद करने की भी मांग उठाई जाएगी। मेरा नाम बबलू दुबे है। पहले तो मैं आप सब मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करता हूं कि आप एक शॉर्ट नोटिस पे इतनी संख्या में आए। हम जो उमर अब्दुल्ला के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, कल ही हमने एक बेतुका बयान सुना अपने चीफ मिनिस्टर का, जो कि उन्होंने कहा कि जो लैंड है श्राइन बोर्ड को दी है यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, वो हमें वापस दे दो, जहाँ उसकी हमें पैसे दे दो। लेकिन ये सारे जो लोग हैं लैंड ओनर हैं और ये आज भी कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं उसी ज़मीन के चक्कर में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो दो गांव थे हमारे, एक कड़क्याल और एक था अपना सिड़ा। कड़क्याल गांव की ज़मीन गई थी 3200 कनाल, इसमें जो इन फार्मरों की थी, और उसके बाद सिड़ा गांव की जो ज़मीन थी वो गई थी 1200 कनाल। और जिसके चक्कर में आज तक हम कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, उस टाइम पे 2002 में मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी सरकार जो उमर अब्दुल्ला जी कह रहे हैं इनकी बाप की सरकार थी, इन्होंने जो गलती की है, तब जो कलेक्टर थे उन्होंने हमारी ज़मीन की रेट डाला लाख रुपया, लेकिन इन्होंने उस कलेक्टर को उठा के लेह में डाल दिया, उसकी पोस्टिंग कर दी। लेकिन जब जो इन्होंने कलेक्टर लाया दूसरा, उसने हमारी ज़मीन का रेट डाला 25,000 रुपया, और हमने उस पर रिट ली और कोर्ट में केस किया। हम आज भी कोर्ट में चक्कर काट रहे हैं वही पैसे लेने के लिए। अब हमारा फैसला हुआ है 2024 में जाकर, और आज हम 1,64,000 रुपया कनाल ले रहे हैं ज़मीन का रेट श्राइन बोर्ड से। लेकिन उमर अब्दुल्ला जी कहते हैं ये हमारी ज़मीन है, और लोग देना भी नहीं चाहते थे। आपने मसल पावर यूज़ करके हमसे ज़मीन छीनी और श्राइन बोर्ड को दी, और लोगों को पैसे कितने दिए? 10,000, 15,000, 25,000 रुपया कनाल। और आज ये अब जितने लोग देख रहे हैं सारे कोर्ट आए थे, हम तरीक में आए थे, कोर्ट में तरीक थी हमारी, लैंड एक्विजिशन चल रही है अभी भी। अभी तक हमको जो पेमेंट मिली है 15 करोड़ रुपये मिली है सीडा वालों को। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कड़क्याल की ज़मीन थी 3200 कनाल, उस पर पूरी यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई है, और जो सीडा की ज़मीन थी 1200 कनाल, उस पर नारायणा हॉस्पिटल बना है, नर्सिंग कॉलेज बना है, उसके बाद ये जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है पूरा सीडा की ज़मीन पे बन रहा है। और उमर अब्दुल्ला जी कहते हैं कि ये सरकारी लैंड पे बन रहा है सब कुछ। एक बाबा गुलाम शाह, एक श्री माता वैष्णो देवी, उसके बाद एक जामिया इस्लामिया श्रीनगर में। आपने उन लोगों को सारे हक हकूक दिए हैं, तब आपके असेंबली में बिल पास हो गए। जो लैंड ओनर है उनके लिए कोटा रखा है, अपनी जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके लिए कोटा रखा है। इधर आपने पूरी ज़मीन हिंदुओं की ली, इसमें किसका कोटा रखा है आपने? ना तो लैंड ओनर का रखा है, ना ही आपने हिंदुओं का रखा है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, इस गलती को सुधारिए। अभी भी जो लैंड ओनर खज्जल हो रहे हैं, हमको भी वही फीस देनी पड़ती है जो यूपी वाला देता है, जहाँ बिहार वाला देता है। इन लैंड ओनरों का कुछ सोचिए। चाहता हूँ, पहले तो उन बच्चों की कोई गलती नहीं है, वो नीट का एग्ज़ाम क्लियर करके आए हैं। लेकिन जो गलती है, जो श्राइन बोर्ड ने जो मेडिकल कॉलेज खोलना था, उनको पहले सोचना था इसमें हम रिजर्वेशन रखें। मैं तो कहना चाहता हूँ, जब 2002 में इन्होंने यूनिवर्सिटी खोली है तभी रिजर्वेशन रखनी चाहिए थी इसमें, क्योंकि आप अगर पूरी यूनिवर्सिटी चढ़ावे के पैसे से बना रहे हैं, जब यूनिवर्सिटी बनी सारा चढ़ावे का पैसा, जो लैंड ओनरों को मिल रहा है सारा चढ़ावे का पैसा, उसके बाद मेडिकल कॉलेज बन रहा है सारा चढ़ावे का पैसा, तो आप हिंदुओं का क्यों नहीं कोटा रखते हो? मैं तो कहना चाहता हूँ, लैंड ओनरों का रखो पहले, तो जिनका हक बनता है, उसके बाद आप हिंदुओं का कोटा रख दो, इसमें 80% हिंदुओं का रखो, उसके बाद जो 20% बचता है बाकियों को, तो हमें कोई किसी से एलर्जी नहीं है। लेकिन आप एक विशेष समुदाय को पूरी एडमिशन दे दी आपने। 50 में से पहले तो ये गलती थी, 42 बच्चे मुस्लिम हैं, तो आज उनको सुधार करो ना। या तो मेडिकल कॉलेज को ताला लगाओ, बंद करो, क्या ज़रूरत है आपको मेडिकल कॉलेज खोलने की? अब वैष्णो माता की पूजा करो, उसमें जो चढ़ावा आता है हिंदुओं के वेलफेयर के लिए लगाओ, आपको क्या ज़रूरत है ये मेडिकल कॉलेज खोलने की? मैं सबसे पहले तो आप मीडिया वालों का शुक्रिया करता हूं कि आप हमारी आवाज़ सुनने के लिए आप इधर आए। सबसे पहले तो मैं अभी जो चीफ मिनिस्टर साहब का जो बयान आया है, ये तो सीधा सीधा दिखा रहा है कि ये हिंदू मुसलमान तो ये सीधा सीधा कर रहे हैं, क्योंकि हमने ज़मीनें दी हुई हैं
20-25 साल हो गए हमने लड़ते हुए, और इन्होंने हमारे से एक श्योर किया था कि आपको पर एक फैमिली को नौकरी देंगे, ठीक है। इन्होंने वो भी नहीं दिया और हमें सीधा कोर्ट में भेज दिया, क्योंकि हम अपने आवाज़ उठाने के लिए हमारे पास कोई चारा नहीं था। हमारा एक ही चारा था कि हम कोर्ट में जाएं। आज हमने 25 साल में वो लड़ाई लड़के आज हमारा 80,000 रुपया इन्होंने रेट निकाला है, जो हमें आज 1.65 के करीब हमें वो मिल रहा है। मगर आज भी हम कोर्ट में ही घूम रहे हैं। तो ये चीज़ हम उमर अब्दुल्ला जी से पूछना चाहते हैं कि ज़मीनें हमारी थी, तो आप कैसे बोल सकते हो कि ये ज़मीनें सरकार की थी? क्योंकि हम तो मालिक हैं, हमने 150 कनाल तो हमारी अकेले की ज़मीन थी। तो ये कैसे बन सकते हैं ये मालिक? हाँ भाई हमारी ज़मीन, ये तो सीधा सीधा अपना फायदा अपना हित देख रहे हैं। जम्मू वालों को जो इग्नोर करके हमारी बात कोई कर नहीं रहा है, क्योंकि हम भी उसी यूनिवर्सिटी के उजड़े हुए लोग हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि इसको मुद्दा हिंदू मुसलमान मत करो। जो हमारा इधर नर्सिंग जो कॉलेज MBBS की सीटें निकली हुई हैं, इसके लिए आप हमारा जो कोटा बनता है, फिलहाल तो आपका बनता ही नहीं है, क्योंकि ये वैष्णो देवी के स्थान की जगह है, इसमें दूसरे समुदाय का कुछ बनना नहीं चाहिए। तो चलो जो भी है, मगर आप ये हिंदू मुसलमान वाली जहाँ ऐसी बातें मत करो। मैं जय श्राइन बोर्ड की तरफ से ही मिल रहा है, तो हम यही कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों के बारे में सोचिए, हमने 20 साल 25 साल कैसे गुजारे हैं। इस लड़ाई के चक्कर में हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी जान दे दी, मगर वो आज तक हल नहीं हुआ। आज भी हम कोर्ट कचहरियों में घूम रहे हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि इससे हैं, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब ये क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? ज़मीन मालकों की है, उनकी ज़मीन कहाँ से आई? आज तक हम कोर्ट में चल रहे हैं, क्योंकि हमारा कुछ है तो तभी तो हम कोर्ट में जा रहे हैं। तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि ये सरकार का ही किया धरा है। जो आज हमें आज दिक्कतें आ रही हैं, ये सब सरकार का ही है और श्राइन बोर्ड का ही खेल है। अपनी राजनीति कर रहे हैं, ये अपना देख रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं, आप मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के हैं, आप दोनों साइड की बात करो। ये तो एक साइड की बात कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ये तो उन्होंने समझना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हमारा राइट बनता है जो जिन्होंने ज़मीनें दी हुई हैं। दूसरा राइट बनता है जम्मू कश्मीर वालों का, जो बनता है तो उसको दो। या ये हिंदू मुसलमान तो नहीं होना चाहिए। क्या आपने कभी ऐसी शॉपिंग का अनुभव किया है जहां सिर्फ खरीदारी करने से आपको बड़े बड़े तोहफे मिले? और ये कोई छोटे मोटे तोहफे नहीं, बल्कि कार, स्कूटी, फ्रिज, टीवी और स्मार्टफोन जैसे शानदार उपहार हों। अब सोच रहे होंगे कि ऐसा कहाँ संभव है? जवाब है एराकॉट कंस्ट्रक्शन। एराकॉट सिर्फ एक हार्डवेयर स्टोर नहीं, बल्कि आपका वन स्टॉप हार्डवेयर और होम डेस्टिनेशन है। यहाँ आपको हर साइज और डिजाइन की टाइल्स, सैनिटरी फिटिंग्स, हार्डवेयर, किचन उपकरण और पेंट्स की विशाल रेंज मिलेगी। लेकिन एराकॉट केवल प्रोडक्ट्स ही नहीं देता, बल्कि एक ऐसा शॉपिंग अनुभव देता है जो हर बार नया, रोमांचक और आकर्षक होता है। अपने सपनों के घर को सजाने के लिए बिना पैसे खर्च किए यहाँ मिलेगा 3D व्यू की फ्री सर्विस और प्रीमियम होम अप्लायंसेस जैसे चिमनी, गैस चूल्हा, किचन सिंक, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, सब कुछ बेहतरीन क्वालिटी और स्टाइल में। और इस बार एराकॉट लेकर आया है अपने लकी कस्टमर्स के लिए स्पेशल सरप्राइजेस, जिनमें एक टाटा टियागो, 2 एक्टिवा स्कूटीज, 5 स्मार्टफोन्स, LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और लगेज बैग्स। तो देर किस बात की, आइए शॉपिंग करें, एक्सप्लोर करें और अपने सपनों के बड़े बड़े तोहफे जीतें, सिर्फ एराकॉट कंस्ट्रक्शन में, जहां हर शॉपिंग होती है कमाल की और मिलती है फ्री डिलीवरी भी। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।